और बता देते हैं मैनपुरी से, जहां पर मैनपुरी सीट उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मैनपुरी सीट उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल हुई तेज। सपा ने मैनपुरी से डिंपल यादव के नाम का किया ऐलान। अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष से की मुलाकात। यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मिली नेताजी की बहू। अपर्णा यादव से मुलाकात कर अपर्णा यादव से मुलाकात के लिए भूपेन्द्र चौधरी जा सकते हैं दिल्ली। केंद्रीय आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं भूपेन्द्र चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी कर सकते हैं मुलाकात। उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर हो सकता है मंथन। मैनपुरी सीट उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल हुई तेज, जहां एक और समाजवादी पार्टी ने यह निश्चय किया है कि डिंपल यादव मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में अब इस पर मंथन शुरू हो गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, मैनपुरी सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर अपर्णा यादव के नाम की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेज चल रही थी, और जब तक अपर्णा का नाम सामने आता उससे पहले तक तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने वाले थे। हम लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे थे। जानकारी मिल पा रही थी कि तेज प्रताप यादव होंगे, और जिस दिन ये खबर आई कि अपर्णा यादव ने अमित शाह से मुलाकात की है और अमित शाह ने ये तय किया है कि अपर्णा यादव चुनाव लड़ सकती हैं मैनपुरी सीट से। हालांकि अपर्णा ने इस पर अभी हामी नहीं भरी थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि अचानक से समाजवादी पार्टी ने यहां पर नाम जो है घोषित कर दिया है डिंपल यादव का। ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर अब चर्चाएं और तेज हो गई हैं और माहौल काफी गर्म हो गया है, क्योंकि मैनपुरी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, नेताजी की विरासत है जो अब डिंपल के कंधों पर है, और डिंपल यादव के ऊपर एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर अपर्णा यादव यहां से लड़ती है, अभी तक कहा जा रहा था कि सहानुभूति वोट मिल सकता है, लेकिन अब तो ये सहानुभूति दो हिस्सों में बंट जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है कि मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद रहे हैं। ऐसे में उनका जो निधन के बाद जो सदस्यता है वो खत्म हो गई, उसके बाद वहां पे उपचुनाव होना है। तो साफ है कि उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी उस सीट को अपने पाले में लाना चाहती है और पूरी जो समीकरण है वो बैठाने की तैयारी है। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मुलायम सिंह यादव वहाँ के नेता थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी सिंपैथी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो अपनी सियासी विरासत है उसको संवारने के लिए, उसको संभाले रखने के लिए अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सीधा सीधा अगर देखा जाए तो एक ही काट बचता है, वो अपर्णा यादव, चूंकि उसी परिवार की वह बहू हैं, सदस्य हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके साथ भी सहानुभूति जुड़ सकती है। तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को वहां से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इस सब प्रयासों का दौर चल रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही देखने को मिला था जब उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी के आवास पर अपर्णा यादव गई थी। वहां पर उनसे मुलाकात हुई थी, काफी बातचीत हुई थी। तो एक तरीके से कहा जाए कि जातीय और क्षेत्रीय जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए अपर्णा यादव का नाम आगे रखा जा सकता है। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, वह भी वहीं से आते हैं, और कहीं ना कहीं उनका भी एक प्रभाव बेहतर रहा है और उन्होंने जमीन पर उतरकर काम भी किया है। तो उनके नामों की भी चर्चा चल रही है, और इसी सब पर विराम लगाने के लिए भूपेन्द्र चौधरी आज नोएडा के दौरे पर हैं। वो माना जा रहा है कि वो दिल्ली भी जा सकते हैं। जो आला कमान के शीर्ष नेता हैं उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं। उस मुलाकात के बाद कल मुख्यमंत्री आवास पर जब कोर कमेटी की बैठक होगी तो उस बैठक में तय हो जाएगा कि आखिर मैनपुरी से कौन चुनाव लड़ेगा, रामपुर से कौन चुनाव लड़ेगा, और उसके बाद खतौली विधानसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। तो तीनों सीट अहम है, लेकिन जो सबसे अधिक नजरें होंगी वो रामपुर विधानसभा पर होंगी और उसके बाद मैनपुरी सीट पर होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैनपुरी सीट को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। तमाम जो सियासी समीकरण वह बैठाने की कोशिश करेगी। वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उतारकर अपना सियासी जो समीकरण है उसको भी फेंक दिया है, और लोगों से कहीं ना कहीं इसके लिए सहानुभूति भी मांगेंगे। अखिलेश यादव देखना होगा कि खुद वहां पर दौरा करेंगे, जमीन पर उतरकर प्रचार करेंगे, और मुलायम सिंह यादव ने कितना कुछ दिया है प्रदेश को, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, उनके
आदर्श क्या है उसके बारे में भी बताते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो रोचक का दिखाई देगा और यही वजह माना जा रहा है कि परिवार से ही एक सदस्य को भारतीय जनता पार्टी लड़वा सकती है और सबकी नजरें इस समय अपर्णा यादव की तरफ हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी लोकसभा सीट की उम्मीदवार बन सकती हैं। हालांकि इसमें कितना सच्चाई है ये तो कल होने वाले कोर कमेटी के बाद पता चलेगा, लेकिन जल्द से जल्द जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलते हुए नजर आएगी कि आखिर इन 3 सीटों पर जो जीत हासिल करने की रणनीति है वो क्या कुछ है, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना है और कहां कौन कौन से नेता को स्टार प्रचारकों के तौर पर वहां भेजा जाना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जोहाना। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि मैनपुरी सीट उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है।